आइए यहां पर हम याद रखने की कोशिश करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग को एक्रोनिम की मदद से। वेल, एक्रोनिम समझने से पहले हम लिस्ट करते हैं कि कौन से फंक्शंस मार्केटिंग परफॉर्म करती है और फिर एक अच्छा सा उस पे एक्रोनिम बना के उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। सो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। वेल, marketing team has to do marketing research or market research, or I would say consumer research, to know consumer insight. That naturally asks them to involve themselves into buying and assembling of necessary products and services which are important for them to deliver the final product to the consumer. This naturally leads them for market planning. Once the market planning is done, they involve themselves into product development, which leads them to standardization and grading of the product. This naturally accounts for packaging and labeling, which leads them, the marketing team, for branding. Once the branding is done, marketing team has to think for customer support service, which brings them to a very crucial point of fixing the pricing of the product, which naturally helps them decide the promotional channel and setting up those promotional channel for the coverage of the market. Once the promotion channel is set, they involve themselves into distribution of goods through transportation and warehousing. चलिए, जैसे ही मैंने ये फंक्शंस मार्केटिंग के लिस्ट डाउन कर दिए, अब हम एक छोटा सा एक्रोनिम सेंटेंस बनाएंगे और इन फंक्शंस को याद रखने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैंने एक्रोनिम्स लेटर नहीं बट हर एक फंक्शन के वर्ड से ही बनाया है। तो सबसे पहले हम लिस्ट डाउन करेंगे एक एक फंक्शन और उसमें से हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं एक्रोनिम के लिए वो हम फिक्स करेंगे, और फिर उन वर्ड्स की मदद से हम एक प्यारा सा सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंस को ही हम याद रखेंगे सो दैट ये सारे फंक्शंस मुझे याद हो जाएंगे एग्जाम में। चलिए, तो हम लिस्ट करते हैं कि कौन से की वर्ड्स हम उठाने वाले हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च में से मैं जो वर्ड लूंगा वो है रिसर्च। बाइंग एंड असेंबलिंग में से जो वर्ड मैं लूंगा वो है बाइंग। मार्केट प्लानिंग में से मैं जो वर्ड ले रहा हूं वो वर्ड है प्लानिंग। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में से जो वर्ड मैं ले रहा हूं वो है डेवलपमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग में से जो लेटर में ले रहा हूं, वर्ड जो ले रहा हूं वो है स्टैंडर्डाइजेशन। पैकेजिंग एंड लेबलिंग में से मैं जो वर्ड ले रहा हूं वो है पैकेजिंग। ब्रांडिंग इस डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूं। देन कस्टमर सपोर्ट सर्विस मैं पूरा की पूरा यूज कर रहा हूं। देन प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में से मैं प्राइसिंग उठा रहा हूं। प्रमोशनल चैनल में से मैं प्रमोशनल चैनल को उठा रहा हूं, और डिस्ट्रीब्यूशन में से मैं डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रांसपोर्टेशन में से मैं ट्रांसपोर्टेशन को, और वेयर हाउसिंग में से मैं वेयर हाउसिंग को उठा रहा हूं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो मेरे पास अब जो वर्ड्स है जो मुझे याद रखने हैं वो है रिसर्च, बाइंग, प्लानिंग, डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्राइसिंग, प्रमोशनल चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। तो यहां से हम एक बहुत प्यारा एक्रोनिम सेंटेंस या इनफैक्ट एक पैराग्राफ बनाएंगे और उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। तो जरा गौर से सुनिएगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का एक्रोनिम। जब भी मैं रिसर्च करके कोई भी प्रोडक्ट को बाय करता हूं प्लानिंग के साथ, तो वो मुझे हेल्प करता है डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन में, जिसकी मदद से पैकेजिंग और ब्रांडिंग काफी इजी हो जाती है। यही मुझे हेल्प करता है कि किस लेवल का मुझे कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना है, सो दैट स्पेसिफिक प्राइसिंग पे प्रोडक्ट की मैं इसे अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करूं और कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग की मदद से मेरे प्रोडक्ट्स। चलिए इस एक्रोनिम सेंटेंस को वापस एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं रिसर्च करके कोई भी प्रोडक्ट को बाय करता हूं प्लानिंग के साथ, तो वो मुझे हेल्प करता है डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन में, जिसकी मदद से पैकेजिंग और ब्रांडिंग काफी इजी हो जाती है।
यही मुझे हेल्प करता है कि किस लेवल का मुझे कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना है, सो दैट स्पेसिफिक प्राइसिंग पे प्रोडक्ट की मैं इसे अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करूं और कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग की मदद से मेरे प्रोडक्ट्स।